हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर के समय के चित्रकारों के बारे में। तो अभी हमारा ये टॉपिक चल ही रहा था, तो आज जो हमारे चित्रकार हैं उसमें हम बात करेंगे आपसे अकारिजा खां के बारे में, जो कि अबुल हसन का पिता है। और यहीं पर फिर बात करेंगे हम लोग फारूक बेग के बारे में, दौलत खां के बारे में, और भी जो भी चित्रकार बचे होंगे हम सबके बारे में आपसे आज यहाँ पे बात करेंगे। तो आज ये चित्रकारों से रिलेटेड टॉपिक हम लोग जहांगीर का खत्म करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो चित्रकार है वो है यहाँ पे अकारिजा खां। तो जो अकारिजा खां है ये जहांगीर के युवराज काल से, मतलब कि बाल्यावस्था से ही उसके साथ रहता था अकारिजा खां। अकारिजा खां की अध्यक्षता में ही जहांगीर ने एक इलाहाबाद के किले में एक चित्रशाला विभाग की स्थापना कराई थी। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अकारिजा खां था ये एक नकलची चित्रकार था, जो कि अपनी प्रतिलिपियों को ये जो बनाता था ना, ये अपनी प्रतिलिपियों को बनाता था नकल बनाकर, मतलब नकल के थ्रू अपनी प्रतिलिपियों को बनाता था। और ये ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकार था। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो था ये अबुल हसन का पिता था, मतलब अबुल हसन जो है इसका पुत्र था। तो यहीं पे इसने दो चित्र इलाहाबाद में इसने बनाए थे। एक तो राजकवर का चित्र बनाया था, एक बनाया था नज्म उद्दीन हसन का इसने चित्र बनाया था, जो कि इसने इलाहाबाद में बनाया था, जिसमें था गजल और रुबाइयां से रिलेटेड ये चित्र था। तो इसको आप नोट करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे आप अकारिजा खां। अकारिजा खां, देखिए ये जो अकारिजा खां है ये जहांगीर के बाल्यावस्था से, युवराज काल से ही उसके साथ था। अकारिजा खां जहांगीर के युवराज काल से ही उसके साथ था। ठीक है। और जहांगीर ने, लिखिए, जहांगीर ने अकारिजा खां की अध्यक्षता में, अकारिजा खां की अध्यक्षता में इलाहाबाद के किले में चित्रशाला विभाग की स्थापना कराई। चित्रशाला विभाग की स्थापना कराई। आगे आप देखेंगे कि ये जो अकारिजा खां था एक नकलची चित्रकार था। कैसा था? अकारिजा खां एक नकलची चित्रकार था। कैसा चित्रकार था? नकलची चित्रकार था। यहीं पे देखेंगे जो कि चित्रों की प्रतिलिपियां नकल के थ्रू तैयार करता था। चित्रों की प्रतिलिपियां नकल के द्वारा तैयार करता था। ठीक है, किसके द्वारा करता था? नकल के द्वारा तैयार करता था। ये आप देखेंगे कि ये ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकार था। ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकार था। कैसा चित्रकार था ये? ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकार था। प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन इसका पुत्र था। क्या था? अबुल हसन इसका पुत्र था। यही आप देखेंगे कि अकारिजा खां के गुरु का नाम क्या था? अकारिजा खां के
अकारिजा, अकारिजा खां के कला गुरु का नाम, जिससे उसने कला शिक्षा ली, तो कला गुरु का नाम था फारूक बेग। फारूक वेग था। यहीं पर इसने इलाहाबाद में 2 चित्र इसने तैयार किए। ठीक है, तो देखिए 2 चित्र कौन कौन से थे। राजकबर का चित्र था जो कि चेस्टर बेटी संग्रहालय में, इलाहाबाद में इसने चित्र बनाया है राजकबर का, जो कि कहां पर है, चेस्टर बेटी संग्रहालय में। तो लिखिए, इसने इलाहाबाद में 2 ग्रंथ चित्रण बनाए। देखिए, पहला था राजकबर, जो कि राजकबर चेस्टर वेटी संग्रहालय में है, चेस्टर वेटी संग्रहालय में है। दूसरा चित्र आप देखेंगे, अमीर नजमुद्दीन हसन देहलवी की रचना। देखिए, दूसरा चित्र है दूसरा चित्र अमीर नजमुद्दीन हसन देहलवी की रचना। देहलवी की रचना गजल एवं रुबाइयां हैं। क्या है, गजल एवं रुबाइयां हैं। तो ये हो गया अकारिजा खां के बारे में, तो आप इसे नोट कीजिए। अगला जो आप चित्रकार डालेंगे वो डालेंगे फारूक वेग। कौन सा, फारूक वेग। तो इसे नोट कीजिए आप। चलिए, तो अगला चित्रकार की हेडिंग डालिए। अगला है फारूक वेग। ये जो फारूक वेग चित्रकार है, ये अफगानिस्तान के कलागत नामक स्थान से मुगल दरबार में आया था। और ये जो चित्रकार है, इसे अकबर के काल में ही इसकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन इसे जो प्रसिद्धि मिली थी वो जहांगीर के काल में मिली थी। किसके काल में मिली थी, जहांगीर के काल में। और इसी में फारूक वेग ने जहांगीर के काल में ही ये दक्षिण भारत गया था, जहां पर इसने दक्षिण भारत की कला से प्रभावित हुआ। वहीं पर जाकर इसने जो है दक्षिण भारत में जाकर समूह चित्रण करना प्रारंभ किया था फारूक वेग ने। और आगे फिर जहांगीर ने क्या किया कि इसको दूसरी, जैसे कि आदिल शाह के चित्र बनाने के लिए इसको बीजापुर भेजा। और वहां पर इसने बीजापुर में आदिल शाह का सभी चित्र बनाया। किसका बनाया था, आदिल शाह का सभी चित्र। और बाद में फिर क्या हुआ, दक्षिणी शैली से प्रभावित होकर दक्षिण भारत ही वापस चला गया था। तो हेडिंग डालिए फारूक वेग। फारूक वेग। तो देखिए, ये अफगानिस्तान के कलागत नामक स्थान से मुगल दरबार में आया। कहां आया, मुगल दरबार में। ये मुगल दरबार में आया। यहीं पर आप देखेंगे कि फारूक वेग की नियुक्ति अकबर के काल में हुई। नियुक्ति अकबर के काल में हुई। ठीक है, लेकिन इसे कला में प्रसिद्धि कला में जो इसे प्रसिद्धि मिली, वो मिली थी इसको जहांगीर के काल में। कला में प्रसिद्धि
जहांगीर के काल में मिली। और जहांगीर के समय में ही ये दक्षिण भारत की कला से प्रभावित हुआ था और वहां पर फिर इसने समूह चित्रण बनाना प्रारंभ किया। लिखिए, जहांगीर के काल में ही ये दक्षिण भारत की कला से प्रभावित हुआ। दक्षिण भारत की कला से क्या हुआ? ये दक्षिण भारत की कला से ये प्रभावित हुआ और वहीं पे इसने क्या किया? वहीं पर इसने समूह चित्रण बनाना प्रारंभ किया। समूह चित्रण बनाना प्रारंभ किया। आगे देखिए कि ये जो है जहांगीर के कहने पर जहांगीर ने इससे कहा कि तुम बीजापुर जाओ और वहां पर आदिल शाह का सभी चित्र बनाओ। तो ये लिखिए, जहांगीर के कहने पर, जहांगीर के आदेश पर, जहांगीर के कहने पर फारूक बेग कहां गया? बीजापुर गया। फारूक बेग बीजापुर गया और वहां आदिल शाह का सभी चित्र बनाया। आदिल शाह का क्या बनाया? आदिल शाह का सभी चित्र बनाया। सभी चित्र बनाया। वहीं पर क्या हुआ? आदिल शाह का चित्र बनाया, वहीं पर दक्षिणी शैली से ये प्रभावित होकर वापस दक्षिण भारत ही चला गया और वहीं पर दक्षिण शैली से प्रभावित होकर वापस दक्षिण भारत ही चला गया। कहां चला गया? ये दक्षिण भारत ही चला गया। देखिए, इसकी जो चित्रण शैली थी वो कैसी थी? ईरानी थी। और ये जो था एक सभी चित्रकार था, सभी चित्रों को बनाने में ये माहिर था। लिखिए, इसकी फारूक बेग की इसकी ये जो था ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकार था। ये लिखिए, ये ईरानी शैली से प्रभावित चित्रकार था। तथा ये सभी चित्र में माहिर था। सभी चित्र में माहिर था। बस यहां ये लिख लीजिएगा कि दक्षिण शैली से प्रभावित होकर वापस नहीं लिखना है, बस एकदम दक्षिण भारत चला गया था। यही आप देखेंगे कि ये सभी चित्र बनाने में माहिर था। तो इसके कुछ प्रमुख चित्र देखिए, इसके कुछ प्रमुख चित्र देखिए। एक तो है इसका बाल पक्षी को ले जाता हुआ युवा मुगल बादशाह, ठीक है। और दूसरा चित्र है दरवेश का चित्र। तो देखिए इसके चित्र, बाज पक्षी ले जाता हुआ युवा मुगल बादशाह। दूसरा चित्र आप देखेंगे, दूसरा है दरवेश का चित्र। दरवेश का चित्र आदि। तो ये चित्र इसने बनाए थे। तो ये हो गया फारूक बेग के बारे में। किसके बारे में? फारूक बेग के बारे में। और साथ ही ये संत फकीर मुल्लाओं के चित्र भी बहुत ही आदर भाव से बनाता था, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। साथ ही ये संत फकीर मुल्लाओं के चित्र भी
बहुत ही आदर भाव से बनाता था, आदर भाव से बनाता था। ठीक है, तो ये हो गया फारूक बेग के बारे में। अगली जो आप हेडिंग डालेंगे ना, वो डालेंगे दौलत खां के बारे में। किसके बारे में? दौलत खां के बारे में। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अगले चित्रकार के बारे में, दौलत खां। तो हेडिंग डालिए दौलत खां। तो ये जो दौलत खां जो ये चित्रकार है, ये जहांगीर कालीन छवि चित्रकार था। कैसा था? छवि मतलब वही सभी चित्रकार या पोर्ट्रेट बनाने में ये माहिर था। और ये जो चित्रकार था, ये जहांगीर के कहने पर इसने सभी चित्रकार बनाए थे इसने, जैसे कि अपने मित्रों के और अपने। तो इसके जो मित्र थे, जो इसके साथी लोग थे, जिसमें गोवर्धन आता है, मनोहर है, तो इसने अबुल हसन, इन लोगों के सभी चित्र इसने बनाए थे। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो चित्रकार था, ये फारूक बेग का शिष्य था। किसका था ये? फारूक बेग का, जिसके बारे में हम भी आपसे डिस्कस किया है। चलिए देखिए, दौलत खां, दौलत खां। देखिए, ये जो दौलत खां है, ये कैसा चित्रकार है? छवि चित्रकार है। जहांगीर कालीन छवि चित्रकार था। छवि चित्रकार था ये। ठीक है, और ये जो था दौलत खां, ये फारूक बेग का शिष्य था, जिसके बारे में अभी हम आगे आपसे डिस्कस किए थे। तो ये उसी का ये शिष्य था। तो ये फारूक बेग, फारूक बेग का शिष्य था। किसका था? ये फारूक बेग का शिष्य था। यहीं पे आप देखेंगे कि दौलत खां को जहांगीर ने आदेश दिया कि तुम अपना और अपने साथियों का चित्र बनाओ। तो इसने जहांगीर के कहने पर अपना सभी चित्र बनाया और अपने साथियों का छवि चित्र बनाया था, जिसको इसने पुरुष मतलब भेंट स्वरूप